बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, हसन खान ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज के वीलाग में हम बहस करेंगे अफ़गानिस्तान में जो नई बहस छिड़ी है पाकिस्तान में जंग के हवाले से। एक तरफ अफ़गान तालिबान, उनका अमीर मुल्ला हिब्बतुल्लाह साहब, और दूसरी साइड पे अब टीटीपी और उनके जो मुफ्तियान हैं उनके दरमियान एक बहस छिड़ी है। पहली बात तो यह है कि जब से अमीर हिब्बतुल्लाह साहब ने कहा है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ना जो है वो गैर इस्लामी है, वो गैर शरई है और उसके लिए अमीर की इताअत ज़रूरी है, नंबर वन। और ये बयानात जब सईदुल्लाह सईद साहब, जो कि अफ़गान मिलिट्री एकेडमी, सबसे बड़ी मिलिट्री एकेडमी मीर हमज़ा मिलिट्री एकेडमी जो है काबुल में, उसके सरबराह है, उसने जो तकरीर की, उसके मुल्ला याकूब साहब का बयान है, और निदा मोहम्मद नदीम साहब जो कि वज़ीर मारिफ है, यानी हायर एजुकेशन के वज़ीर जो है, उनकी तरफ से बयानात आए। उन्होंने कहा कि अब जहाद अफ़गानिस्तान से ख़त्म हो चुका है और जो भी ये करेगा अमीर की इताअत के बगैर करेगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। उसके मुकाबले में तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तान में फितने ख़वारिज कहते हैं, उनकी तरफ से बयान आता है। एक तो मुफ्ती नूर वली की तरफ से बयान आया और उसके एक मुफ्ती है जो मुफ्ती नदीम, और उनका बड़ा एक डिटेल स्टेटमेंट आया है। और यहाँ तक कुल के आया है कि अफ़गान तालिबान उनके उलमा और अमीर को चैलेंज किया है कि अगर इसी हवाले से आप मुनाजरा करना चाहें तो हम इसके लिए तैयार है। इस पे बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि गुज़िश्ता रोज़ सईदुल्लाह सईद साहब का जो बयान आया था, और उससे एक दिन पहले निदा मोहम्मद नदीम साहब का बयान है जो हेरात यूनिवर्सिटी में थे, और इससे पहले जो है मुल्ला याकूब साहब का। सईदुल्लाह सईद साहब ने कुल के कहा कि देखिए, जहाद के लिए अमीर की इताअत ज़रूरी है और अमीर का जो हुक्म है वो ज़रूरी है। अब उसने कहा है, सारे अफ़गानों को वो एड्रेस कर रहा है कि देखिए, अमीर साहब ने बार बार कहा है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से किसी भी पड़ोसी के ख़िलाफ़ जो है जंग है वो जहाद नहीं होगा, वो ख़त्म हो चुका है जहाद। अब हमने फोकस करना है अफ़गानिस्तान की रिकन्स्ट्रक्शन पे, अफ़गानिस्तान की आबादी, उसकी जो है वहाँ पे इस्तेहकाम पे और वहाँ गवर्नेंस पे फोकस करना है। अभी जहाद ख़त्म हो चुका है। तो कहते हैं कि समझ नहीं आ रही है, ये सईदुल्लाह सईद साहब कहते हैं कि अभी भी लोग अमीर के वाज़ेह अहकामात के बावजूद, वो पड़ोसी ममालिक का इशारा था पाकिस्तान की तरफ, वहाँ पे वो जो है जंग लड़ रहे हैं। कहते हैं ये अपनी नफ्स के लिए हो सकती है लेकिन इस्लाम के लिए नहीं हो सकती। इसी तरह निदा मोहम्मद नदीम का जो बयान था हेरात यूनिवर्सिटी में, उसने भी कहा है कि अब हमें मुजाहिदीन नहीं, अब हमें इंजीनियर्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए जो कि रियासत को चलाए। और ये इस तरह, इससे पहले जो ये था तकरीबन 23 अगस्त गुज़िश्ता साल का बयान है, या उसके बाद का है, लेकिन ऑडियो उसकी मौजूद है, वीडियो भी मौजूद है, जिसमें मुल्ला याकूब साहब ने कहा है कि अमीर साहब की इजाज़त के बग़ैर कोई भी अफ़गानिस्तान की सरजमीन से अगर करेगा, दूसरे तो वो जंग तस्वर होगा, वो जहाद तस्वर नहीं होगा। और अमीर साहब का हुक्म है कि अफ़गानिस्तान से बियॉन्ड बाहर जो भी अफ़गान जिस लिहाज से, खा वो माली इमदाद करता है, खा वो अखलाकी करता है, खा वो सफारती करता है, जो भी करता है वो अमीर की इताअत के बग़ैर होगा तो काबिल गिरफ्त हो सकता है, क्योंकि अमीर की इताअत इस्लाम में और स्पेशली जहाद के हवाले से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक साइड पे तो ये ख़बरें आ रही है कुल के, और जब से पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान अब चाह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान अब पुरअमन रहे, अब जंगों से निकले, और वो जो मुआहिदात है, इंटरनेशनल मुआहिदात है पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, अमेरिका के साथ, उन सब का वो जो है उस पर अमल करे। अफ़गानिस्तान के जो अवाम है, जो लोग हैं, उनको थोड़ा सा सुकून और वहाँ पे तालीम, तरबियत और तरक्की जो है वो मुमकिन बनाए जा सके, उनका मतमे नज़र ये है। और इस वक्त वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ ठीक कर रहे हैं, हिंदुस्तान के साथ, चीन के साथ, अमेरिका के साथ, जो कि एक रियासत करती है, उनका ये मत। अभी ये टोला जो है वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसी हवाले से जब से ये बयानात आए हैं तो टीटीपी वालों को काफ़ी लगा है, वो कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, कल हम उनके साथ थे, और लेकिन कल वाली बात अगर देखें वो कुछ और थी। अफ़गान तालिबान लड़ रहे थे अमरीकियों के ख़िलाफ़, उनका मौक़िफ़ ये है, टीटीपी वाले लड़ रहे हैं अपने मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो इसमें मुफ्ती नूर वली साहब जो है
उसका स्टेटमेंट भी इंटरेस्टिंग है, जो आज से 2 दिन पहले आया है। वो कह रहा है कि हमने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हम लड़ रहे हैं और हम सबसे यहाँ तक कि गैर मुस्लिमों से भी हम मदद ले सकते हैं। और उसने अपील भी की है एक किस्म की कि ये जितने भी है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ने में, मतलब ये कि एक मुसलमान मुल्क के ख़िलाफ़, अपने मुल्क के ख़िलाफ़। क्योंकि इसके बाद जो मैं बताऊँगा, ये मुफ्ती नदीम साहब जो है, जो TTP के अहम रहनुमा है और आइडियालॉग है, उसका जो स्टेटमेंट है वो तो यहाँ तक कह रहा है कि पाकिस्तान के हमने अफगान तालिबान के लिए अपनी फ़ौज के, उनका स्टेटमेंट यही कि अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़े, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ लड़े, आज ये हमें रोक रहे हैं। मुफ्ती नूर वली साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमारी जो लड़ाई है, इसके लिए हम गैर मुस्लिमों से मदद ले सकते हैं। मतलब ये कि हिंद से भी ले सकते हैं, इजराइल से भी ले सकते हैं, अमेरिका से भी ले सकते हैं। अभी मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मतलब ये कि ये बड़ी डिटेल में ये उलमा का काम है और फ़ुक़हा का काम है। उलमा, मशाइख़, फ़ुक़हा जो कि इस्लाम और दीन को समझते हैं डिटेल में, ये उनका काम है कि अब वो ये देखें कि आया एक मुसलमान मुल्क के ख़िलाफ़, और इस वक्त ऐसा मुसलमान मुल्क जिस पे सब मुसलमान मुल्क फ़ख्र कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ एक काफिर के साथ खड़े होके, एक गैर मुस्लिम के साथ, चलो काफिर तो नहीं, गैर मुस्लिम के साथ खड़े होके उनके ख़िलाफ़ अगर लड़ाई, इसमें क्या है? ये तो उलमा कहेंगे, फ़ुक़हा कहेंगे और जो भी है वो इस हवाले से। लेकिन इसमें जो मुफ्ती नदीम साहब ने कुल के आया है, उसने मुनाज़रे की दावत दी है अफ़गान उलमा को, यहाँ तक कि अमीर साहब को, कि वो कह रहे हैं कि जहाद के लिए अमीर की हुक्म ज़रूरी नहीं है, जहाज़ किसी पे फ़र्ज़ ऐन है और किसी पे फ़र्ज़ कफ़ाया है। तो वो कह रहे थे कि ये उसने अपील की है कि हमारे साथ बांग्लादेश, हिंद, ईरान, ये जितने भी अफ़गानिस्तान, जितने ममालिक है, इनके लोगों पे ये फ़र्ज़ कफ़ाया है और उसके लिए अमीर की इजाज़त ज़रूरी नहीं है। फिर वो आगे बता रहे कि जब हम अफ़गान तालिबान के साथ लड़ रहे थे, उस वक्त तो हमें बताया जा रहा था कि इस्लाम में जहाद की बाउंड्रीज़, इस्लाम में दुनिया में बाउंड्रीज़ नहीं है, पूरी दुनिया में जो है आप जहाद कर सकते हैं। कहते हैं हमारी अभी ये कन्फ्यूजन है, आया आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं तो किस लिए लड़ रहे हैं? आया आप पूरी दुनिया के ख़िलाफ़, आज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो कल किसी और के ख़िलाफ़ फिर लड़ेंगे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। मतलब ये है कि वो कह रहा है कि मैं इसको चैलेंज करता हूँ, जो कहते हैं कि इसके लिए अमीर की इताअत ज़रूरी है, जहाद के लिए अमीर की इजाज़त ज़रूरी है, जहाद के लिए। वो कह रहे हैं कि अगर हम रियासत के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं तो हमें अमीर की कोई इजाज़त की ज़रूरत नहीं। चलो ठीक है, TTP के लिए तो शायद हो सके, चलो इन लोगों ने हिबतुल्लाह साहब का तो वो किया था, मतलब यह है कि उनके साथ तो हाथ बैत किया था और उनको अमीर एक्सेप्ट किया है। अगर ये कहते हैं कि उसकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अफ़गानों के लिए तो ज़रूरी है, क्योंकि वो तो उस मुल्क में रह रहे हैं, उनकी तो रैयत वही है, उनके लिए तो अगर अफ़गान हुकूमत या अफ़गान जितने भी है वो किसी भी हवाले से उस डले की या उस फ़िरके की या उस ग्रुप की हिमायत करते हैं या उनके साथ अखलाकी या माली या जानी जो भी करते हैं, जो दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से, तो वो उन पे अमीर का फ़र्ज़ हुक्म जो है मेरे ख़्याल में वाजिब होता है। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि उलमा का काम है, पाकिस्तान और दुनिया में जो इस्लामी उलमा है उनका काम है कि उसकी तशरीह करे कि आया एक मुसलमान मुल्क के ख़िलाफ़ लड़ना ये और किस लिए लड़ना, ये भी वाज़ेह ना हो, और इसमें जो है पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करना, ये उलमा का काम है कि फर्दर इसको एक्सप्लेन करे। लेकिन ये मुफ्ती नदीम साहब ने खुल कर जो है चैलेंज किया है, मनाज़िर की दावत दी है अफ़गान उलमा को और अफ़गान उमरा को, इसमें हिबतुल्लाह साहब है कि वो आके हमारे साथ बहस करे कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हमारी जंग है ये फ़साद नहीं है, ये जहाद है, और इसके लिए हमारे साथ जो है दीन के हवाले से वो कह रहा है कि हमारे साथ ठोस आयात और ठोस दलाइल है कि हम साबित कर सकते हैं कि ये अभी ये मसला जो है, ये मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा, अगर अफ़गान तालिबान के साथ लड़ रहे थे तो ज़ाहिरी बात है वो वहाँ पे अमेरिका और दुनिया के तकरीबन 40-45 ममालिक आए थे, जिसमें ज़्यादातर जो थे 1-2 के अलावा बाकी गैर मुस्लिम थे, जो कि अफ़गानिस्तान पे उन्हें हमलावर हुए थे या वो अफ़गानिस्तान में आए थे। और अफ़गान तालिबान का मौक़िफ़ ये था कि हम भी रूनी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, हम उन लोगों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं जो अफ़गानिस्तान में आए हैं और अफ़गानिस्तान में जो है हमें ग़ुलाम बना रहे हैं। अभी पाकिस्तान में क्या पोजीशन है, ये उलमा का काम है कि मुफ्ती नदीम साहब बैठे, मुफ्ती नूर वली साहब बैठे और दीगर बैठे कि आया
اپنے ملک کے خلاف، جس طرح مفتی ندیم صاحب کہہ رہے کہ ہم اپنے ملک کے خلاف ہم نے ہتھیار اٹھایا، اپنی فوج کے خلاف ہتھیار اٹھایا اور ہم نے افغان طالبان کا ساتھ دیا، تو اب کیا افغان طالبان جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے اس ٹولے کا یا اس گروپ کا، جس کا پاکستانی علماء نے خوارج کا نام دیا ہے یا دہشت گرد کا نام دیا ہے، وہ اپنے آپ کو عسکریت پسند کہتے ہیں یا تحریک طالبان کہتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں آخر میں ایک بات کہوں گا کہ افغانستان نے گزشتہ 50 سال سے کافی جنگیں دیکھی ہے، افغانستان کو بھی تھوڑا سکون چاہیے، افغانوں کو بھی دنیا کی دیگر ممالک کے ساتھ، سعودی، یو اے ای، انڈونیشیا، ملیشیا، پاکستان، ترکی، ایران، مصر وغیرہ، اردن، قطر، یہ جو مسلمان ممالک ہیں ان سے بھی تھوڑا سا، ان کو بھی تھوڑا سا ایک جو ہے نا، کیونکہ اس وقت کوئی بھی افغانوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہے، ہر کوئی افغان کو اپنے ملک سے نکال رہا ہے، تو اس کو بھی اپنے ملک میں تھوڑا سا استحکام چاہیے، استقلال چاہیے، آرام چاہیے، امن چاہیے، تاکہ وہ بھی تھوڑے سکون سے رہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ اب افغانستان جو ہے دارالحرب ہے، ہر کوئی آئے گا وہاں سے، کوئی پاکستان کے خلاف لڑے گا، کوئی ایران کے خلاف لڑے گا، کوئی چین کے خلاف لڑے گا، کوئی آذربائیجان کے خلاف لڑے گا، کوئی تاجکستان کے خلاف، کوئی ازبکستان کے خلاف، تو یہ تو افغانستان وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں پرپیچول وار میں چلا جائے گا۔ تو یہ اب آگے کیا ہوگا، کیونکہ اس وقت یہ اختلافات جو ہے یہ بڑے کروشل نیچر کے ہیں، اور یہ فقہ کے حوالے سے ہیں اور دین کے حوالے سے ہیں، مذہب کے حوالے سے ہیں، مذہبی دلائل کے، قرآن اور حدیث کے جو ہے تناظر میں، اسپیشلی قرآن کے تناظر میں یہ دیکھنا ہوگا کہ موقف کس کا ٹھیک ہے۔ یہ تو ظاہری بات ہے کہ جب ریاست ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک امیر ہوتا ہے، اور اول الامر منکم والی بات ہے کہ آپ میں سے جو امیر ہے اس کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، جس طرح پاکستان میں ایک آئین ہے، جس طرح پوری دنیا میں، ایران میں یا ہر جگہ پہ، ایون غیر مسلم ممالک میں بھی ایک آئین ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، اور سب اس کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ تو کیا کوئی ایسا ہے اسلام میں اجازت ہے کہ آپ اپنی طرف سے 20، 25، 30، 40 یا 1000 لوگ اکٹھے ہو کے کہتے ہیں ہم جہاد کا اعلان کرتے ہیں؟ کس بیس پہ جہاد کا اعلان کرتے ہیں؟ تو علماء نے اب بیٹھنا ہوگا، علماء نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ افغانستان کب تک لڑائیوں کا مرکز رہے گا، افغانستان کب تک چین کے خلاف استعمال ہوگا، پاکستان کے خلاف استعمال ہوگا، امریکہ کے خلاف استعمال ہوگا۔ کل اگر دوبارہ افغانستان پہ اسی طرح حملہ آور ہوتے ہیں لوگ کہ یہاں سے خطرہ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے ملک کے مفاد میں، اپنے عوام کے مفاد میں فیصلہ کرے کہ کس طرح فیصلہ کرنا ہے۔ آیا اس نے گلوبل جہاد کا اعلان کرنا ہے؟ پوری دنیا اگر پاکستان کے خلاف وہ کہہ رہے جائز ہے تو پھر چین کے خلاف بھی جائز ہوگا، ایران کے خلاف جائز ہوگا، تاجکستان، ازبکستان کے خلاف۔ کل کوئی تاجک کا گروپ اٹھے گا، وہ کہتے ہیں ہم نے تاجکستان کے خلاف جہاد کرنے گا، کوئی کہتے ہیں میں نے ایران کے خلاف کرنا ہے، مطلب ہے کہ سیاسی مخالفین بھی اس کو جہاد کا رنگ دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس پہ ایک ڈیبیٹ ہونا چاہیے، اور اسپیشلی دنیا کے علماء کا، اور ٹی ٹی پی والوں کو بھی وہ صرف اپنی بات نہیں کرنی چاہیے، علماء کی بات جو ہے، کیونکہ یہ دین ہمارا سب کا ہے، اسلام ہمارا سب کا ہے، اور ہم سب نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں جس طرح تشریح کروں گا وہ ٹھیک ہوگا، لیکن اگر کوئی دوسرا عالم و تشریح کرے گا تو وہ نہیں ٹھیک ہوگا۔ کسی کو ہم غلام نہیں کہہ سکتے، کسی کو ہم، ہو سکتا ہے کہ جامعہ ازہر کا بندہ آئے، ہو سکتے ہے دیوبند کا کوئی عالم آئے، ہو سکتے ہیں حقانیہ کے، جہاں سے ہمارے ٹی ٹی پی والوں نے اور جب افغان طالبان نے پڑھے ہیں، ان کے اساتذہ ہیں، بڑے مدبر، بڑے اکابرین ہیں۔ تو میرے خیال میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، یہ افغانستان کے لیے بھی بہتر ہوگا، پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور ٹی ٹی پی اور دیگر گروپ کے لیے، کیونکہ ان کے آنے والے نسلوں نے بھی اسی ملک میں، پاکستان میں رہنا ہوگا، افغانستان میں رہنا ہوگا، تو ان کے لیے ہم نے کیسے پاکستان رکھنا ہے اور کیسے افغانستان رکھنا ہے، یہ دونوں ہمارے مد نظر ہونی چاہیے۔ تو یہی میرے آج کا تھا کہ یہ اختلافات جو ہے بڑی کروشل نیچر کے ہیں، اور اس پہ اب دیکھتے ہیں کہ امیر ہیبت اللہ صاحب کا کیا انسٹرکشن آگے آتا ہے، کیونکہ یہ ندا محمد ندیم صاحب جو ہے یہ ہیبت اللہ صاحب کا خاص بندہ ہے، سید اللہ صاحب جو ہے یہ خاص ان کے آئیڈیالوگ ہے، یہ عام لوگ نہیں ہے۔ تو اس طرح پھر جو ہے ملا یعقوب صاحب ہے، تو اس طرح دیگر افغان جو عمرہ ہے یا جو فقہا ہے یا جو علماء ہے، ان کا بھی اسی حوالے سے ایک موقع، پھر امیر کا اپنا جو ارد گرد ان کا جو مشاورت جو شورا ہے، اس میں بھی یہ چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو امیکیبلی ریزالو کرنا چاہیے، مطلب امن کے ساتھ ریزالو کرنا چاہیے، اور تھوڑا سا ایک دوسرے کو سپیس دینا پڑے گا۔ ٹی ٹی پی والے اگر لڑائی چھوڑتے ہیں تو پاکستان کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اگر افغانستان میں وہ رہنا چاہے تو پاکستان کو ریکویسٹ کرنا ہوگا کہ دیکھیں وہ افغانستان
پاکستان میں رہیں، لیکن یہ مسئلہ حل کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ کل کوئی اور آئے پاکستان کو تباہ کرے، انڈیا، امریکہ جو بھی ہے ان کی مدد کے لیے، کیونکہ کل آپ نے دیکھا کہ ایک مسلمان ملک نے وہاں، حالانکہ اسرائیل پہ کیا ہو رہا ہے، فلسطین پہ کیا ہو رہا ہے، اسرائیل کیا کر رہا ہے فلسطین میں، اردن میں، لیبیا میں، یمن میں، عراق میں، شام میں وغیرہ وغیرہ، یہ کیا ہو، ایک ہی مسلمان ملک تھا پاکستان جس نے ایک غیر مسلم کو کرا جواب دیا، اور اس میں مسلمانوں میں اعتماد پیدا ہوا ہے۔ تو اب یہ جو ہے نا، اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا ہے، اس کو آگے لیکن امیکیبلی ریزالو کرنا چاہیے، اسلام کے دائرے میں رہ کے، مذہب کے دائرے میں رہ کے، علماء اور فقہا کو بٹھا کے، ٹی ٹی پی کا موقف ہے، افغان طالبان کا موقف ہے، پاکستان کا موقف ہے، سب مسلمان ہیں، سب ایمان والے ہیں، ایک دوسرے کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم جا کے غیر مسلموں کے گود میں بیٹھ جائیں۔